सब लोग कहते हैं प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो ब्यूटीफुल कम और ब्रूटल ज़्यादा थी। प्रेगनेंसी के पेन से लेके पोस्टमार्टम की जर्नी तक हर फेज ने मुझे बदला। एंड व्हेन हृदय वाज बोर्न, मैंने तब रियलाइज़ किया कि मदरहुड जर्नी क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम के वो सच जिनके बारे में लोग खुल के बात नहीं करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तब पता चलती हैं जब हम उस फेज़ में ऑलरेडी होते हैं। सो येस, स्टे ट्यून्ड। एंड प्लस मैं ये भी बताऊंगी आप कैसे न्यूबॉर्न की केयर कर सकते हैं। मेरी जो जर्नी रही है, मैंने उनसे क्या सीखा है, रिकवरी में कैसे हेल्प करती हैं पोस्टमार्टम की। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो। सो येस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट। हाय गाइज, मैं हूँ श्रद्धा, एक क्रिएटर। आई एम अ मॉम, आई वर्क फुल टाइम एंड स्लीपलेस नाइट्स हो या हेयर फॉल हो या बेबी कडल हो, आई हैव बिन देयर, आई एम स्टिल हियर एंड आई हैव सर्वाइव्ड। सो येस, वन थिंग फॉर श्योर मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आपको लगता है कि ये फेज़ कभी नहीं जाएगा, इट विल श्योरली गो। हर फेज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो उस टाइम के लिए अच्छा ना लगे, you are surely going to miss it, because now my baby is 1 year old and I honestly miss the time. Do I want to go through that again? No, but do I miss it? A lot. Firstly, pregnancy glow is a myth. At least it was for me. मुझे बोला गया जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई कि देखना अब तो तू ग्लो करेगी, अब तो तू बहुत सुंदर सी हो जाएगी। बट ऑनेस्टली मैंने जो फेस किया था वो था पिगमेंटेशन, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा बहुत एक्ने एंड बॉडी में स्वेलिंग बहुत हो जाती थी। सो इस चीज़ में आई वुड जस्ट से कि हर बॉडी अलग होती है। इट मतलब ज़रूरी नहीं है जैसी प्रेगनेंसी मेरी थी आपकी भी होगी या किसी और की भी होगी। सो वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस रखना इज़ रॉन्ग, वो बाद में खुद पे बहुत प्रॉब्लम कर देता है। सो येस, सेकेंडली है मूड स्विंग्स का जो गिल्ट। एक दिन होता था जब मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत एक्साइटेड रहती थी, दूसरा दिन होता था जब मैं रो रही होती थी या बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आप पे कंट्रोल करने लगते हैं एंड इट्स नेचुरल बिकॉज हॉर्मोन्स आर अप हियर एंड देयर। सो वो भी होता है। सो प्लीज़ डोंट टेक एनी गिल्ट। जो मेरी तरफ से टिप रहेगा दैट इज़ प्लीज़ मेक श्योर कि चाहे आपके वो हस्बैंड हो या आपके कोई फ्रेंड हो या कोई फैमिली मेम्बर्स हों, प्लीज़ मेक श्योर आप उनसे चीज़ें शेयर करें, उनसे बातें करें। जो आपके मन में है प्लीज़ मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद देम, बिकॉज सम हाउ जब आप शेयर करते हैं ना तो आप हल्का फील करते हैं। सो मैंने ये चीज़ की थी एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ऑल्सो। नंबर 3 इज़ फिजिकल चेंजेस दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। मतलब मैं किसी को कुछ भी बताती थी, सबका वैसे था, नॉर्मल है नॉर्मल है नॉर्मल है, बट एक्चुअली में थर्ड ट्राइमेस्टर में चलना भी मैराथन हो जाता है। आपको बैक पेन होते हैं, आपको बॉडी इतनी हैवी फील होती है, यू फील एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम। बट वन थिंग जिसने मुझे हेल्प किया वो थे प्रीनेटल विटामिन्स जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे एंड योगा। मैंने एक वीडियो शेयर किया था अबाउट मेरा पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का वीडियो एंड इसमें मैंने शेयर किया था हाउ योगा हेल्प्ड मी पूरा थ्रू आउट डिलीवरी में। सो प्लीज़ मेक श्योर आप घर पे नॉर्मल ब्रीदिंग करो, आप लमास टेक्निक यूज़ करो एंड मोस्ट ऑफ इट प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर बॉडी विद एनीबडी एल्स। इंस्टाग्राम पे देख के मैं भी सोचती थी ओ माई गॉड उसका ऐसा उसका वैसा, बट प्लीज़ आपकी बॉडी एक मिरेकल बना रही है। सो प्लीज़ डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ फर्स्टली एंड सेकेंडली जस्ट बी। ये तो थी प्रेगनेंसी की बात। नाउ कम्स द पोस्टमार्टम थिंग एंड इट इज़ ब्रूटल, इट इज़ वेरी ब्रूटल। आई मीन यू कैन मेक इट ईजी एंड आई विल टेल यू सम टिप्स एज वेल, बट मुझे ऐसा लगता था कि बस डिलीवरी हो जाए सब ईजी हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। बट फिर पता चला प्रेगनेंसी तो मज़ेदार थी भाई। मेन स्ट्रगल तो स्टार्ट होता है वंस यू डिलीवर द बेबी, क्योंकि आपके स्टिचेस लगे हुए होते हैं, आपको हर टाइम थकान होती है, आपको बेबी को फीड कराना होता है। सो देयर इज़ लॉट मोर जो हम प्रेगनेंसी में रियलाइज़ भी नहीं करते हैं। एंड आई वुड जस्ट से कि रिकवरी में टाइम लगता है। वो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जल्दी से रिकवर हो जाऊँ, जल्दी से बेबी देख लूँ, जल्दी से घर देख लूँ। ऑफकोर्स देयर आर सम पीपल हु आर लकी जिनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, बट देयर आर ऑल्सो पीपल जिनको नहीं मिलता है। सो प्लीज़ अगर आप हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं हैव दैट, क्योंकि जितना गिल्ट फ्री हेल्प आप उनसे ले पाएंगे आप अपनी फैमिली में शायद नहीं ले पाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन करें एंड थोड़ा सा इसको टाइम। घर का काम वेट कर सकता है, रिकवरी नहीं। अनदर थिंग इज
पोस्टपार्टम ब्लूज आर रियल। कई बार हृदय जब सो जाता था एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट क्राइंग आउट ऑफ नोवेयर। मतलब मुझे ऐसा रहता था कि यार मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। और व्हेन आई यूज्ड टू सी माय हस्बैंड, कोई कंपटीशन नहीं था, कुछ वो नहीं था, बट मुझे ऐसा फील होता था यार सबके लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट आई एम हियर, आई एम स्टक। एंड मुझे वो गिल्ट भी होता था कि यार मैं तो माँ हूँ, मुझे तो ये फील नहीं करना चाहिए। एंड देन I had a word with my mother and she said ये फेज होता है, योर लाइफ चेंजेस 360 एंड आपको अपनाना पड़ेगा। जितना जल्दी आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे दैट इट्स अ न्यू लाइफ, जिसे कहते हैं ना कि आफ्टर बेबी एक माँ का भी जन्म होता है। सो दैट इज़ वेरी ट्रू, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। सो येस, इट इज़ बेटर कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें दैट यू नो योर लाइफ हैज़ चेंज, योर लाइफ विल चेंज, बट वो कुछ टाइम के लिए शायद रुक भी जाएगी, बट वो ख़त्म नहीं होगी। अब मैं जितना स्टार्टिंग में मुझे रिस्ट्रिक्शंस थे, मैं जिम नहीं जा सकती थी, मैं कहीं नहीं जा सकती थी, वो 40 डेज़ का टाइम एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। नाउ हृदय इज़ 1 year old, वो इतना ज़्यादा मुझ पर डिपेंड नहीं करता जितना तब करता था। हर 2 घंटे में उसको फीड कराना होता था, सब कुछ करना होता था। तो इट विल गेट बेटर फॉर श्योर। आपको ये सैडनेस 2 हफ्ते से ज़्यादा रहे एंड इफ़ यू फील दैट यू गोइंग इन डिप्रेशन, प्लीज़ गेट इन टच विद योर डॉक्टर। उसको इतना ज़्यादा इग्नोर मत करो आप लोग, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम करता है। मेरे लिए जो हेल्प किया था वो थी वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, कि यार मुझे बस 1 कप चाय शांति में पीनी है, मुझे थोड़ा सा वॉक करना है, आई टेक अ शावर बिना किसी डिस्टर्बेंस के। ऑफकोर्स उसके लिए बहुत सारे लोगों के पीछे हेल्प लगती है एंड आई एम ग्लैड माई हस्बैंड हेल्प्ड अ लॉट, माई फैमिली हेल्प्ड अ लॉट। बट वो छोटे छोटे जब आप स्टेप्स पूरे कर लेते हो ना, दैट्स द थिंग जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता है। बहुत सारे लोगों को बॉडी इमेज का इशू हो जाता है, स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम नहीं हुई, ऑल्दो मेरी मॉम को, मेरी सिस्टर को रही। बट आई अप्लाइड कोकोनट ऑयल थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी। मतलब जैसे मुझे पता चला था, इट वॉज 2 months, तब से लेके लास्ट तक, आई पुट अ क्लिप समवेयर हियर, मेरे 0 स्ट्रेच मार्क्स थे। सो अ सिंपल टिप, अगर मतलब मैंने वो बायो ऑयल वगैरह नहीं लगाया, नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगाया एंड इट हेल्प्ड अ लॉट, इट डिड वंडर। मेरी डिलीवरी भी हो गई, आज तक मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो देन प्लीज़ स्टार्ट अप्लाइंग कोकोनट ऑयल। एंड अगर आपने डिलीवरी कर दी और आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं, प्लीज़ आप ये मत सोचो दैट इट इज़ समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। वी ऑल आर वॉरियर्स एंड वी हैव डन अ मिरेकल। सो येस, विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मृदा सो जाता था तब मुझे लगता था कि ओके मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है, मैं फ़ोन स्क्रॉल करने लगती थी। मुझे लोग कहते हैं ना कि बच्चा सो जाए तो तुरंत सो जाओ, नहीं नींद आती भाई, मतलब इट टेक्स टाइम। समटाइम्स कभी कभी आ जाती थी, कभी नहीं आती थी। सो प्लीज़ डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। इफ़ पॉसिबल आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। वो जो 10 मिनट 15 मिनट की नैप की वैल्यू होती ना, वो मुझे तब समझ में आई कि उसने भी कितने वंडर्स किए हैं। सो इफ़ यू कैन जस्ट कीप योर फोन असाइड, अगर आप सिर्फ लेट जाओ आंखें बंद करके, दैट विल ऑल्सो हेल्प। नाइट ड्यूटीज़ अगर पॉसिबल है, प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड, फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको थोड़ा सा वो टाइम मिल जाता है जिसमें आप थोड़ा सा रिकवर कर सकते हो। फीडिंग चैलेंजेस, अब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे डिलीवरी हो जाएगी ये सब तो बहुत नेचुरली स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा, बट इट्स पेनफुल। स्टार्टिंग में तो मेरी ऐसे जान सी निकल जाती थी। द मोमेंट ही यूज टू लैच, मुझे पेन होने लगता था। एंड अगेन दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है जहरा, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। एवरी नाउ एंड देन शी यूज टू टेक्स्ट मी कि हाउ इज़ इट गोइंग, क्या है, एंड उन्होंने मुझे गाइड भी किया। सो अ टिप फ्रॉम माई साइड वुड बी कि इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, इफ़ यू हैव अ फैमिली मेम्बर, एंड अगर आपके पास दोनों नहीं है, प्लीज़ रीच आउट टू लैक्टेशन एक्सपर्ट्स एंड उनसे हेल्प लो। मैं हॉस्पिटल तक गई थी लैक्टेशन एक्सपर्ट के पास, क्योंकि मृदय वॉज रिफ्यूजिंग टू लैच ऑन माई लेफ्ट साइड। बट देन उन्होंने पूरा समझाया कि इट इज़ ओके, बेबी कभी कभी छोड़ देते हैं, बट जब वो नींद में हो, जब ऑलमोस्ट सोने वाला हो, आप तब उसको लैच करो, बिकॉज तब वो इतना ध्यान नहीं देगा एंड फीडिंग कंटिन्यू रहेगी। सो येस, आई वुड लाइक टू थैंक जहरा, थैंक यू सो मच। आपने इस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा, एक होता है ना वो मॉरल सपोर्ट होता है कि नहीं नहीं इट विल गेट ईजी, इट विल गेट ईजी, दैट हेल्प मी अ लॉट। अदर थिंग इज़ कि कई बार मैं ओवरवेल्म हो जाती थी, क्योंकि अगर बेबी रो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एवरीबडी इज़ लाइक क्या हो गया क्या हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि मैं तो माँ हूँ, मुझे तो समझना चाहिए। एंड मैं रोने लगती थी
कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा ठीक है, अब बेबी रो रहा है तो उसको भूख लगी होगी, अब मे बी उसका डायपर चेंज का टाइम है। तो धीरे धीरे यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। एंड आई रिमेंबर अ वेरी गुड थिंग माई मदर सेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी प्रेजेंट, नॉट परफेक्ट फॉर द बेबी। सो अगर आप प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाती। रिमेंबर एन इंस्टेंस जहाँ पे मैं बस डिस्चार्ज होके आई थी एंड रात में 1 बजे हृदय स्टार्टेड क्राइंग और सुबह 5 बज चुका था। मैं उसको फीड कराने की कोशिश कर रही थी बट ही वॉज रिफ्यूजिंग इट। एंड मैं इतना ज़्यादा ओवरवेलम हो गई, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड सब लोग, मतलब वो होता है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों बच्चा 5 घंटे से 4 घंटे से रो रहा है। ही वॉजंट क्राइंग कंटिन्यूसली बट बार बार थोड़ा सा उसका हो रहा था। एंड मैं फीड कराने में लगी हुई थी एंड मैं सोच रही थी कि यार क्या मतलब मेरा, आई एम नॉट मेकिंग इनफ मिल्क, बच्चे की पेट नहीं भर रहा है कि क्या हो गया है। एंड एवरीबडी वॉज देयर एंड देन मुझे 5 बजे के आसपास रियलाइज हुआ दैट बच्चा वॉज नॉट हंग्री, उसको गैस हो रखी थी। एंड मैं और फीड करा रही थी, वो प्रॉब्लम और बढ़ रही थी। एंड देन आई गेव हिम कॉलिकेट एंड देन ही स्लेप्ट। सो वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू नो द प्रोडक्ट्स दैट आई यूज्ड फॉर माई बेबी वो न्यू बॉर्न की जर्नी में, जस्ट लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड इन सब के बीच में आई वुड से कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आप थोड़ा सा अपने लिए वो टाइम निकालें। आई नो बहुत हेक्टिक होता है, नहीं टाइम मिलता है, बट इवन इफ यू कैन टेक 5 minutes आउट, आप इतना मैनेज कर सकते हो, देन प्लीज़ टेक दैट 5 minute आउट एंड थोड़ा सा अपने लिए चीज़ें करो। Just write something if you like to write, just listen to a song, just go for a walk, do anything. Because कई बार ऐसा होता है ना कि दिमाग में ऐसा होता है कि क्या मतलब मेरी आइडेंटिटी सिर्फ एज अ मदर ही रह गई है। बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, आपको वट एवर मेक्स यू हैप्पी, एंड इफ यू कैन टेक आउट 5 minutes एटलीस्ट, दैट विल हेल्प यू bring yourself back to the reality that it's not that कि मैं बस एक माँ ही बन के रह गई हूँ, I have a life of my own, my whole journey and some tips. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, don't forget to like, share and subscribe to the channel and anything else जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, just let me know in the comment section and till then I'll see you again. Take care. Bye.